बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एवोगैड्रोस नंबर को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर के पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। इसमें जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट्स, उसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, मतलब प्योर जो फॉर्म है मैटर की, वो हमारे पास एटम से मिलकर बनी हुई है। उसमें हमारे पास एग्जांपल आती है। फॉर एग्जांपल कार्बन एक एलिमेंट है, उसको अगर हम देखें तो वो बेशुमार एटम से मिलकर बना होता है। और स्टूडेंट्स, हमारे पास सब्सटेंस जो होता है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल्स में जो हमारे पास एग्जांपल ले लेंगे हम, वो है वाटर की। वाटर जो है H2O से मिलकर बना हुआ है। तो H2O स्टूडेंट्स हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। तो एक वाटर जो है, अगर उसको एग्जामिन करें, हम उसको अगर ऑब्जर्व करें, तो वो हमारे पास मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम देखें फार्मूला यूनिट को, तो फार्मूला यूनिट स्टूडेंट क्या है, हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस आयन से मिलकर बनते हैं। उसमें एग्जांपल आती है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला यूनिट को यूज करते हैं। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो ये डिफरेंट किस्म के फार्मूला यूनिट से डिफरेंट किस्म के आयंस के मिलियंस ऑफ आयंस के साथ मिलकर ये बना होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकेंड स्टेप को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो सेकंड स्टेप्स हमारे पास आ जाता है, उसमें सेकंड स्टेप में हमें बताया जा रहा है कि जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर, और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट किसी भी सब्सटेंस के अंदर, हम उसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब किसी भी सब्सटेंस के अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तादाद में होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें काउंट करना बहुत ही नामुमकिन है। तो इसके लिए हमारे लिए एक क्वेश्चन अराइज होता था कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना चाहें, मतलब नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एंड नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को, तो हम वो किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हमें दिया एवोगैड्रो ने, एक साइंटिस्ट एवोगैड्रो जिसका नाम था, जिसने हमारे पास एक एवोगैड्रो नंबर दिया, जिससे हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ फार्मूला को यूनिट को इजीली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब डिटेल में देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर असल में है क्या। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे, स्टूडेंट्स एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। उसने हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे हम किसी भी जो हमारे पास सब्सटेंस होता था उसके अंदर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इजीली कैलकुलेट हम कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि बेसिकली एवोगैड्रो नंबर है क्या। स्टूडेंट्स, एवोगैड्रो नंबर जो है असल में कलेक्शन है। कलेक्शन मीन मजमुआ है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स में आपको बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट किसी भी सब्सटेंस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो जितने भी हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, उनके अंदर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम देखें तो वो हमारे पास 6.02 × 10⁻23 का मजमुआ है। ये स्टूडेंट्स एक वैल्यू है 6.02 × 10⁻23 की, जो एवोगैड्रो ने हमें दे दी थी, कि जिससे हम कि जितना भी हमें मास गिवन हो, जितना भी हम मास उसका बढ़ा दें, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स उसके हम बढ़ा दें, उसको इजीली हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एटम के अंदर देखें तो जी स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है, ये एक सब्सटेंस की है, एक एलिमेंट की है, कार्बन की। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना चाहें कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो 6.02 × 10⁻23 जो हमारे पास एक जो फिगर है, इससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ये 1 मोल के लिए या 2 मोल के लिए, 3 मोल्स के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि किस तरह से होगा ये। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब इनकी अमाउंट बढ़ती चली जाएगी,
तो वो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 2 मोल ऑफ हमें कार्बन एटम गिवन है तो 2 को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे हमारे पास अमाउंट इंक्रीज करेगी, बढ़ती चली जाएगी, तो उस बढ़ती हुई अमाउंट को हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स किसी भी पार्टिकल्स का आ जाएगा। इसी तरह अगर आप मॉलिक्यूल्स को देखें तो हमारे पास जो एग्जांपल है वाटर की, कि वाटर का हम लोग वाटर के अंदर अगर हम जानना चाहें कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो स्टूडेंट्स अगर 1 मोल ऑफ वाटर लेंगे तो उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन इसी तरह अगर आप मोल्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इस फिगर के साथ, तो इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास इंक्रीज हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें किसी फॉर्मूला यूनिट, मतलब किसी आयनिक कंपाउंड के लिए अगर हम देखें तो स्टूडेंट उसका भी इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स या अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम इसी नंबर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर जाते हैं हमारे पास, तो सिंपली जो जितने नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं उसको हम सिंपली इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास फिगर आ जाएगी। आगे इसका एक फॉर्मूला होगा जो कि आगे मैं डिस्कस करूंगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की जानिब मूव करते हैं कि इसमें आपको बताया गया है कि 6.02 इंटू 10⁻23 जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और फॉर्मूला यूनिट है, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो हम इसे जो नंबर है इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, उसमें डिस्कस किया गया है कि ये जो एवोगैड्रोस नंबर है इसने हमें बहुत फैसिलिटेट किया कि हम इजीली अब किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को और फार्मूला यूनिट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था कि किस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस के एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट को कैलकुलेट करें, क्योंकि ये इम्पॉसिबल सा काम लगता था। लेकिन एवोगैड्रो ने ये एवोगैड्रो नंबर देकर हमें इसलिए हमें जो है फैसिलिटेट कर दिया, जिससे हम इजीली किसी भी सब्सटेंस का इजीली हम उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। बेशक उसके मास जितना भी हमें गिवन हो उसके मुताबिक ही हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एवोगैड्रो नंबर और मोल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। तो सबसे पहले इसमें एक नई टर्म आई है आपके लिए, मोल। मोल क्या होता है देखते हैं। The amount of substance contains 6.02 into 10⁻23 number of particles is called as mole. स्टूडेंट्स, एक हमारे पास सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके अंदर 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एंड फार्मूला यूनिट को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो उस सब्सटेंस का 1 मोल होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्स हैं जो कि 1 डजन हैं। 1 डजन मीन 1 दर्जन। अगर हमारे पास अंडे हैं, एग्स हैं, तो इतने जो 12 एग्स हैं आपके पास, 12 एग्स हैं, जिसको हम 1 दर्जन के इक्वल करते हैं। मतलब ज्यादा अमाउंट है, 12 एग्स हैं, उसको हम कहते हैं भाई ये जो है ये 1 डजन के इक्वल है, 1 दर्जन के इक्वल है। तो इसी तरह अगर हम ले 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं, इसको हम इक्वल करते हैं उसी तरह 1 मोल के। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है कि जो अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि जितने 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं इक्वल 1 मोल के। जैसे कि हम एक्स को 12 एक्स को 1 डजन के इक्वल करते हैं, इस तरह 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम इक्वल करते हैं 1 मोल के। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है कि अब जो रिलेशनशिप है एवोगैड्रो नंबर का और मोल का, वो किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें फाइंड करने के लिए कहा जाए तो वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 1 मोल इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर हम 1 मोल फाइंड करना चाहें तो यही वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23, स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये जाके उधर
डिवाइड कर देगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही है तो वहां पे डिवाइड कर देगी। तो इस तरह से हम 1 मोल भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हों। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब देखेंगे हम कि एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है कार्बन एटम की, कि हमारे पास एक जो मोल, अगर हम कहें 1 मोल ऑफ कार्बन लें हम, तो उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन जो है हमारे पास प्रेजेंट होंगे। इसी तरह अगर हम कोई मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ वाटर लें, तो उसके अंदर भी स्टूडेंट्स हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट होंगे। और इसी तरह अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लें, तो उसमें भी हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स ये 1 मोल हमारे पास इसके इक्वल होगा। लेकिन अगर 2 मोल आ जाए तो 2 को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इस तरह 3, 4, 5 जितने भी मोल्स इंक्रीज करेंगे, तो वो जो मोल इंक्रीज करेंगे उसको जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो उस सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन को, कि एवोगैड्रो नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एवोगैड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से और कैपिटल A से, जो कि स्मॉल करके उसके राइट कॉर्नर पे नीचे करके लिखा होता है। तो अगर एवोगैड्रो नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम कैपिटल N और A लिखते हैं। तो अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस के एवोगैड्रो नंबर का हमारे पास क्या फायदा है, उसने हमें किस तरह से फैसिलिटेट किस तरह किया हुआ है, किस तरह से हमें सहूलत फराहम की हुई है, तो वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एवोगैड्रो नंबर जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ये अहमियत रखता है साइंटिस्ट के लिए और हम सब के लिए, कि हम इजीली इस एवोगैड्रो नंबर की वजह से एक सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट जितने भी प्रेजेंट हो, हम इजीली उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना भी मैथ हमारे पास हो उसको। तो हमारे पास इजीली जो है स्टूडेंट्स एवोगैड्रो नंबर आ जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही अहम रोल है कि हम इजीली जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस का फाइंड कर सकते हैं, जो कि पहले इम्पॉसिबल सोचा जाता था। जी तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स को। तो देखते हैं एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई वाटर हो का ग्लास हो, उसमें स्टूडेंट्स मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बेशुमार एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर हमें कहा जाए कि एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का, उसको अगर आप देखें और उसमें हमें बताएं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो वो भी तो नंबर ऑफ एटम्स भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। हमने देखा तो है ये कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है वो जो है 1 मोल के इक्वल है और वो उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर उसी एक मॉलिक्यूल के अंदर हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करके बताएं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स निकाल के बताएं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, तो स्टूडेंट्स उसके लिए जो प्रोसीजर होगा वो है हाउ मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स। अब देखें एक मॉलिक्यूल है H2O का, उसमें अगर हमें कहा जाए हाइड्रोजन एटम सबसे पहले बताएं कि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है कि H2O जो है उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स वो जो 2 एटम्स हैं उनको जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स की अमाउंट आ जाएगी कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उस एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं। और स्टूडेंट्स अगर हमें कहा जाए कि आप ऑक्सीजन की अमाउंट, ऑक्सीजन कितने नंबर्स में प्रेजेंट है H2O के अंदर, वो निकाल के बताएं, तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल की बात नहीं, ऑक्सीजन इसमें 1 है, तो 1 को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे एवोगैड्रो नंबर से तो हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसी तरह अगर हमें स्टूडेंट्स कहा जाए कि आप किसी और मॉलिक्यूल का निकाल के बताएं, फॉर एग्जांपल NaCl का अगर कहा जाए कि उसका एक मॉलिक्यूल लें और उसमें हमें बताएं कि कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं, कि उसके अंदर Na के पॉजिटिव आयंस और Cl के माइनस नेगेटिव आयंस कितने प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में। तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स सिमिलर यही प्रोसीजर होगा कि
फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl फाइंड करने का कि अगर Na लें तो Na सोडियम जो है उसका एक ही आयन प्रेजेंट है, तो उसको 1 को जब हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही डिजिट आ जाएगा 6.02 × 10⁻23। और इसी तरह अगर क्लोरीन जो नेगेटिव आयन है उसकी अमाउंट या उसकी नंबर हमें फाइंड करने का कहा जाए कि कितने नंबर्स प्रेजेंट है उसमें, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 1 ही है, तो हमारे पास वही 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस भी आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एवोगाड्रो नंबर को इन डिटेल। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।